हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था महानदी बेसिन, जो कि एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ है। ये एक ऐसा पोर्शन था, मतलब है, जो मोर देन 50%, लगभग 50.30% एरिया ऑफ स्टेट कवर करता है। और इसमें मेजर रिवर सिस्टम है, इसके वेजिटेशन, इसके सॉइल्स, इसके एग्रीकल्चर, हर चीज हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखा था। इसमें मैंने कुछ पोर्शन छुड़वा के रखा था। वो पोर्शन हम लोगों को डिटेल में पढ़ना था। वो पोर्शन आज हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं। तो अगर आपको याद होगा, पुराना एक छत्तीसगढ़ का मैप बनाता हूं मैं। तो हम लोगों ने जो बात की थी वो ये वाले डिवीजन की बात की थी, ठीक है। इसको बोला जाता था महानदी बेसिन। ये वाला जो पोर्शन है उसको हम लोगों ने बोलते थे महानदी बेसिन। ये वाला पोर्शन, ठीक, ये वाला जो पोर्शन है वो महानदी बेसिन था। अब इसमें हम लोगों ने इसका जो लैंड फॉर्म है ये दो भाग में बटा हुआ था। उस चीज को हम लोग देख रहे थे। इसका जो लैंड फॉर्म है महानदी बेसिन का, वो टोटल अगर हम लोग देखें तो एक जो उसका पोर्शन है वो है प्लेन एरिया, और दूसरा उसका जो पोर्शन है वो है मार्जिनल हाईलैंड या हाईलैंड एरिया, ठीक है, हाईलैंड एरिया। अब इसमें हम लोगों को डिटेल में आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ना है कि प्लेन एरिया में देखिए दो पोर्शन आता है। जैसे ये वाला पोर्शन है आपका, डिस्ट्रिक्ट बना दूं ये, ठीक है, ये है, और एक ये वाला पोर्शन है जिसमें ये, इसमें हम लोगों ने प्लेन एरिया में देखा था बिलासपुर और रायगढ़ का प्लेन एरिया। बिलासपुर रायगढ़ प्लेन एरिया, और दूसरा जो प्लेन एरिया है वो रायपुर और दुर्ग का प्लेन एरिया है। दुर्ग रायपुर एरिया, ठीक है। उसके बाद हाईलैंड्स, मतलब उठे हुए उच्च भूमि जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो ये वाला पोर्शन होता है, और कुछ ये वाले पोर्शन होते हैं। तो इसमें जो हाईलैंड वाला एरिया है उसमें ये आता है आपका वेस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड्स, इसको बोलते हैं वेस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड्स। ये वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड्स। उसके बाद इसमें एक और पोर्शन आता है, वो ये वाला आता है, उसको बोलते हैं पेंड्रा लोरमी प्लेटू। ये पेंड्रा लोरमी का पठार है, पेंड्रा लोरमी प्लेटू। और एक पोर्शन यहां वाला आता है, उसको बोलते हैं दुर्ग राजनांदगांव प्लेटू। हाँ, दुर्ग राजनांदगांव प्लेटू, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे ये चीजें याद रखनी चाहिए। अब इसमें हम लोगों ने इसको डिटेल में एक एक चीज को स्टडी करना है। देखते हैं, अगर ये वीडियो अगर लंबा नहीं हुआ तो पहले ये वाला वीडियो, इसको हम लोग एक पोर्शन में कंप्लीट कर लेंगे, और ये वाले पोर्शन को हम लोग एक उसमें कंप्लीट कर लेंगे, या फिर इन दोनों में से, और इन दोनों कोई भी जो बड़ा पोर्शन है वो आज हम लोग कंप्लीट करके चलते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और किसी एक एरिया को उठा के हम लोग उस पर स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका प्लेन एरिया को पढ़ते हैं। प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़, ये वाला पोर्शन को, बीच वाला पोर्शन, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का फर्स्ट इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो छत्तीसगढ़ का एवरेज हाइट है वो 500 मीटर है मीन सी लेवल से। लेकिन ये जो वाला एरिया है ना, प्लेन्स वाला एरिया, इसका जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट वो लेस देन 300 मीटर है मीन सी लेवल से, फ्रॉम मीन सी लेवल, ठीक है। मीन सी लेवल से ये 300 मीटर कम है। उसके बाद आते हैं इसमें
ये एक इवन लैंड फॉर्म है, मतलब ऐसा नहीं है उतार चढ़ाव भरा नहीं है, ये एक इवन लैंड फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे जो मेजर क्रॉप उगता है वो है पैडी, मतलब धान। धान यहाँ पे सबसे मेजर होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है वो है रेड येलो सॉइल, ठीक है। उसके बाद रेड येलो सॉइल पैडी से आप लोग ये बता देता हूं, देखिए रायपुर यहाँ पे भाटापारा है और ये है तिल्दा, रायपुर में तिल्दा। तो ये भाटापारा और तिल्दा वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है राइस जोन। तो भाटापारा तिल्दा को बोलते हैं राइस जोन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे मेजर जो रॉक है वो है कडप्पा के रॉक्स, कडप्पा रॉक्स। और इसमें सबसे ज्यादा जो मिनरल पाए जाते हैं वो है लाइम पाए जाते हैं, चूना। और इसी वजह से यहाँ पे जो सीमेंट के प्लांट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, सीमेंट के प्लांट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। कुछ एरिया में यहाँ वाले एरिया में कुछ गोंडवाना भी है, जैसे गोंडवाना एक्चुअली ये वाला जो चट्टान है उसको गोंडवाना चट्टान बोलते हैं, गोंडवाना रॉक्स। लेकिन वो दो भाग में बटा हुआ है, वो एक पोर्शन इसको बोलते हैं अपर गोंडवाना और यहाँ का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं लोअर गोंडवाना। तो यहाँ पे लोअर गोंडवाना रॉक्स भी पाए जाते हैं, लोअर गोंडवाना रॉक्स। और लोअर गोंडवाना रॉक्स की खास बात है कि यहाँ पे कोयला पाया जाता है, इसीलिए आप कोरबा का एरिया देखिए, कोरबा एरिया ये तो जांजगीर चांपा है, कोरबा वाले जो एरिया है उसमें कोयला ही कोयला है, वहां पे गेवरा माइंस है, कुसमुंडा माइंस है, पूरा कोयला ही कोयला है। तो ये लोअर गोंडवाना एरिया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये वाला जो पोर्शन है, ये प्लेन वाला पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोगों को कुछ इसके बारे में देखना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और वो होगा इसका मार्जिनल हाईलैंड्स वाला एरिया, ठीक है। तो मार्जिनल हाईलैंड्स में हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे कि ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड्स, वेस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड्स। लेकिन उसके पहले हम लोग ये वाला जो पोर्शन है पेंड्रा लोनी का प्लेटू और यहाँ दुर्ग राजनांदगांव का हाईलैंड्स, उसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो है आपका, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दुर्ग राजनांदगांव हाईलैंड्स के बारे में। दुर्ग राजनांदगांव हाईलैंड्स, तो दुर्ग राजनांदगांव जो हाईलैंड्स है आपका, यहाँ वाला जो पोर्शन है इसकी कुछ फीचर्स हैं, वो देखिए इसका जो एक्सपांशन है वो कहाँ कहाँ पे है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो बालोद है और ये वाला जो पोर्शन है वो है राजनांदगांव। तो ये फैला हुआ है बालोद पे प्लस राजनांदगांव पे, ठीक है। तो ये बालोद और राजनांदगांव में है। कहाँ पे? बालोद का कुछ डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे गुरूर है, ठीक है। एक मैं सोचा हूं कि एक अलग से एक लेक्चर लूंगा जिसमें हम लोग पूरा 150 तहसील के बारे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे 150 तहसील है, ताकि कम से कम आप लोगों को कोई भी चीज ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको तहसील के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि जब भी मैं कोई चीज को बोलूंगा तो वो किसी ना किसी तहसील के आसपास होगा तो वो तहसील निकल आएगा। डिस्ट्रिक्ट तो 27 पता होते ही हैं, ठीक है। तो ये वाले एरिया में आप देते हैं। तो गुरूर है, यहाँ पे डोंडी है, फिर ये है डोंडी लोहारा, ठीक है। उसके बाद राजनांदगांव में आते हैं और राजनांदगांव वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला जो हाईलैंड्स है यहाँ पे, उसको बोलते हैं, ये है आपका दुर्ग राजनांदगांव हाईलैंड्स। इसकी कोई एक चोटी होगी, इसकी कोई पीक पॉइंट होगा, तो वो पीक जो है उसको बोलते हैं डोंगर बोट इसकी पीक पॉइंट है। और उसका जो हाइट है वो है 708 मीटर, ये 708 मीटर ऊंचा है और उसका नाम है डोंगर बोट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि द हाईएस्ट
पीक ऑफ दुर्ग राजनांदगांव हाईलैंड्स इज इतना। उसके बाद यहाँ पे इस जो हाईलैंड में जो मेजर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, वो है आयरन ओर। यहाँ पे आयरन ओर पाए जाते हैं। डोंडी लोहारा ये तो पूरा फेमस है आयरन ओर के लिए, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये डिवाइडिंग एरिया है, डिवाइडिंग लाइन है किसके किसके बीच में, महानदी बेसिन और दंड करानिया के बीच में। तो ये एक डिवाइडिंग लाइन है बिटवीन महानदी बेसिन एंड ये वाला जो पोर्शन है वो है दंड करान्या, ठीक है, प्लेटू। ये दंड करान्या प्लेटू और इसके बीच में ये डिवाइडिंग लाइन है। और अगर इसको रिवर सिस्टम का डिवाइडिंग लाइन देखा जाए तो यहाँ पे महानदी रिवर सिस्टम है और ये वाला जो रिवर सिस्टम है यहाँ पे गोदावरी रिवर सिस्टम है। इसलिए इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये डिवाइडिंग लाइन है बिटवीन महानदी एंड गोदावरी रिवर सिस्टम। ठीक है, महानदी और गोदावरी रिवर सिस्टम का ये एक डिवाइडिंग लाइन है। तो अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ का प्लेन एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, उसके बाद हम लोगों ने ये वाला एरिया देखा। अब हम लोग ये वाले एरिया में आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि पेंड्रा लोरमी प्लेटू की कुछ फीचर्स, उसकी कुछ विशेषताएं के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इस बारे में देखते हैं। ठीक है, यहां पे अब आते हैं हम लोग, ये है आपका लोरमी और पेंड्रा लोरमी का प्लेटू। पेंड्रा लोरमी प्लेटू। इसका अगर मैं एक्सपांशन देखूं तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, एक बिलासपुर, एक मुंगेली और एक होता है कोरबा। बिलासपुर में ये पेंड्रा के एरिया में है। ठीक है, यहाँ जो पेंड्रा वाला एरिया है वो है। मुंगेली में अगर जाएं तो ये लोरमी के उसमें है और कोरबा में अगर जाएं तो ये पाली के तरफ है। अगर इसकी मैं पीक्स देखूं कि यहाँ पे कौन सी चोटी है, तो यहाँ पे कुछ जैसे कि एक पलमागढ़ इसका पीक है जो कि सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है इस पूरे पेंड्रा लोरमी प्लेटू का। तो ये अगर क्वेश्चन पूछता है कि विच इज द हाईएस्ट या पीक पॉइंट ऑफ पेंड्रा लोरमी प्लेटू, तो ये है पलमागढ़। उसका जो हाइट है वो है 1088 मीटर। ठीक है, तो यहाँ का जो मैंने बताया था वो था 708 मीटर डोंगर बोर्ड का। ये 708 मीटर है और ये है 1088 मीटर पलमागढ़। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कुछ पीक्स पॉइंट कोरबा में, वो है लाफागढ़ जो कि 1045 मीटर है लगभग इसका पीक। और लाफागढ़ को ये माना जाता है कि चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ ऑफ छत्तीसगढ़। लाफागढ़ एक ऐसा अभेद्य किला है जिसको भेदा नहीं जा सकता। वो उसको मतलब उसमें घुस नहीं सकते, इसीलिए ये। और चित्तौड़गढ़ भी जो इंडिया का, जो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ है, वो भी यही है अभेद्य किला, इसीलिए इसको एक टाइटल दे दिया गया छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ मतलब लाफागढ़। यहीं पे एक चैतुरगढ़ भी है, चैतुरगढ़, इसको कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। इसके नेचुरल सीनरी के वजह से इसको कश्मीर ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। और चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है जो कि कलचुरी लोगों ने वहां पे बनाया था। अगर हम लोग यहाँ पे इसके रिवर सिस्टम की बात करें इस प्लेटू में, तो यहाँ से 2 रिवर बहती है। वो यहाँ से एक बहती है वो मनियारी और यहाँ से बहती है वो अरपा। तो मनियारी नदी को आपको याद रखना है एंड अरपा नदी को आपको याद रखना है।
तो ये 2 नदियां आप लोगों को याद रखनी है, चैतुरगढ़, चित्तौड़गढ़, जो लाफागढ़, पलमागढ़ को याद रखना है। ये किस किस डिस्ट्रिक्ट तहसील में फैला हुआ है, तो पेंड्रा, लोरमी और पाली, ये याद रखना है। तो पेंड्रा, लोरमी, प्लेटू कंप्लीट हुआ। इस प्रकार हम लोगों ने ये देखा कि प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ के क्या फीचर्स थे, दुर्ग राजनांदगांव जो आपका हाईलैंड्स है उसकी क्या फीचर्स है, और यहाँ वाला जो पोर्शन है पेंड्रा, लोरमी, प्लेटू, वहां का क्या फीचर्स है। अब इसमें 2 बड़े पोर्शन आते हैं जो कि एक अलग बनेगा, वो है जो वेस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड्स है जिसको मैकल रेंज बोलते हैं, और ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड्स है, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये वीडियो एक बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।